मुसलमान को केंद्र में रखकर और सीधा संविधान को ध्वस्त करना है कि जो तुम खुश हो रहे हो कि मियाँ को टाइट कर रहे हैं, तो पहले तुम खुद देखो तुम्हारा 27% रिजर्वेशन पूरा हुआ कि नहीं। अपने नेता सब जो दलाल सब बैठा हुआ आरएसएस बीजेपी के साथ सेटिंग करके जात के नाम पे उसको वोट न देना। मोदी सरकार जिस तरह से एक बिल लेके आई है जिसने मुस्लिम खासकर कहें तो उनमें एक दहशत पैदा कर दी है कि उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर साहब? इसके पीछे जो आर्गूमेंट है क्या है कि मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए है, बच्चों के हित के लिए है, यही आर्गूमेंट है ना। तो मोदी सरकार ने ये 11वां साल है ना, ये हिंदू को जैसे खुश कर दिया, सारे हिंदू को एकदम नदी में तैर रहे हैं, घी की नदी में, है ना। सब खुशी हो, सब रोजगार हो गया है, सबके घर बन गए हैं, सबका फ्री में इलाज हो रहा है, सब यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहा है जैसे हिंदू। और वहाँ कश्मीर में 370 हटा था तो लोग वहाँ शादी करने जा रहे थे कि शादी भी करेंगे, प्लॉट भी लेंगे, बंगला भी लेंगे। तो सब जाके अभी तो अमित शाह पार्लियामेंट में बताए नहीं कि कितना वहाँ पे शादियाँ हुई और कितने लोग प्लॉट खरीदे, कितने सेब के बागान खरीदे, है ना। तो गुजरात बिहार से लोग ट्रेन भर भर के जा रहे थे ज़मीन खरीदने। तो जिस तरह से हिंदू खुश हो गया ना, तो अब मुसलमान की बारी है कि मुसलमान को खुश करना है। यही कह रहे हैं ना, जैसे हिंदू हुआ है वैसी होगा। ऐसा है, मुसलमान को केंद्र में रखकर और सीधा संविधान को ध्वस्त करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? केंद्र में मुसलमान क्यों रखा हुआ है कि पोलराइजेशन के लिए आसान हो जाएगा। दलित बैकवर्ड जो है, और मुंह से तो उल्टा पुल्टा मेरा निकलता है कई बार, उनके लिए रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, कुटाई हो रही है रोज, कुटाई हो रही है रोज। तब भी जो है ना, जाके चौक पे बात कीजिएगा तो यही दलित बैकवर्ड्स ये बोलेगा मुसलमान को टाइट कर रहा है ना। तो मुसलमान को टाइट करने के चक्कर में तुम खुद ही टाइट हो गए। आरक्षण परक्षण खत्म, एजुकेशन खत्म, धीरे धीरे सब प्राइवेटाइज। तो मुसलमान को क्या तुम टाइट करोगे? तुम मुसलमान वक्फ बोर्ड है ना, इतना ज़मीन भी है इनके पास, एक बिजनेस भी है। इन दलित पिछड़ों को जरा पूछो कि हिंदू के नाम पे जाते हो कूदने वहाँ पे लुकियारी भाजने, तुम्हारे पास क्या है भाई? ये तो गुलामों के गुलाम है ना। आज जैसे जो राव है उन्होंने भी बोला था पुलिस वाले। हाँ, तो वो उनका फिल्म भी कौन लोग बंद करवा रहा है? जो लोग खुद ही पत्थर फेंका था, गोबर फेंका था, वही लोग ना। तो जो काम किए थे, जैसा सोच रखते हो उसी को सच्चाई दिखाया जा रहा है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सहन करो। अभी तो दलित लोगों ने ठीक से पुराण और धर्मशास्त्र पढ़ना नहीं शुरू किया है। जब वही किताब आप ही के लिए किताब पढ़ के जब ऑपरेशन करेगा ना लोग, तब समझ में आएगा। वैसे पूरा ये जो मसला है ना, बेसिकली कॉरपोरेट डिज़ाइन है। कॉरपोरेट ज़मीन पे जो नज़र है दुनिया भर में, पूरे भारत भर में, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो कॉरपोरेट डिज़ाइन है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम महिलाओं को खुश करेंगे, जो गरीब मुसलमान ना, गरीब हिंदू सब खुश हो गया ना, हो गया ना, तभी ना मुस्लिम की बारी आएगी। पहले खुश हो गया, खुश हो नहीं रहे, देख रहे हैं। जितने मंदिर के हजारों हजार एकड़ जमीन है वो दलित हिंदुओं को मिल गई, पिछड़ों को मिल गई। विनय कटियार, उमा भारती लुकियारी लेके भाग रहे थे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो कितना ओबीसी हिंदू ट्रस्ट में, जरा बताओ मुझे, समझ गए? तो जैसे हिंदू को खुश कर दिया है ना, हिंदू पहले अपने बारे में सोचे। तो मुसलमान भी तो खुश है ना? नहीं, मुसलमान को तो मुसलमान टारगेट पे है, खुश नहीं है। मैं तो सरकार में नहीं समझते हैं आप। मैं कह रहा हूँ हिंदू को तो खुश कर दिया। कौन वो लोग हैं जो मिठाई बांट रहे हैं? कहाँ पे? सब हायर्ड लोग हर जगह होते हैं भाई। एक बार बताओ, बाबा साहब क्या बोले थे कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से समझौता नहीं होगा। बाबा साहब के नाम लेकर बहुत सारे बेशर्मी से समझौता कर रहे हैं ना। बाबा साहब का नाम लेकर उस सरकार में शामिल हो रहे हैं ना, उनके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, नहीं लड़ रहे हैं, समझौता कर रहे हैं ना। तो बाबा साहब को सर के बल किसने खड़ा कर दिया? दलितों ने कर दिया ना। अब जाके शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो पढ़ो, घोषणा पत्र 1951 का है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? हाई कोर्ट में मैटर है, बड़े बड़े वकील है, लड़ेंगे। लेकिन ये खाली ये कोर्ट का मसला नहीं है, सड़क का है। ये एकदम पॉलिटिकल मसला है। हम तो दलित बैकवर्ड को समझा रहे हैं कि जो तुम खुश हो रहे हो कि मियाँ को टाइट कर रहे हैं, तो पहले तुम खुद देखो तुम्हारा 27% रिजर्वेशन पूरा हुआ कि नहीं है। तो तुम टाइट हो रहे हो, उल्टा संविधान के प्रावधानों को ध्वस्त हो रहा है, इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है। देखे ना, अभी एन रवि कुमार राज्यपाल तमिलनाडु वाला, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है और राष्ट्रपति की भी बेइज्जती हुई है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को दबा दो, काम नहीं करने तो यही तो हिंदू राष्ट्र का बनना है, यही तो संविधान का खत्म होना है। और क्या है भाई? मुसलमानों को टाइट करके दलितों का क्या हो? तो दलित लोग सोचे ना,
अपने नेता सब जो दलाल सब बैठा हुआ है आरएसएस बीजेपी के साथ सेटिंग करके जात के नाम पे उसको वोट ना दे ना। दलित सोचे उनकी नौकरियां कहाँ चलेगी? अब मिल रहा है नौकरी, पेंशन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, लाखों लाख। अभी मैंने एक डॉक्टर से बात की है, 2300 रुपया मेडिकल का फीस लगता था 90 के दशक में। आज जाके पता कर लेना कितना है। अब फेलोशिप कहाँ चला गया, ये सब नहीं है। तो मियाँ जी को टाइट कर रहा था, तुम्हारा वो डफली तुम क्यों बजा रहे हो? मंदिर के ट्रस्ट में तुम हो। तो बेसिकली ये मुसलमानों को नहीं, असली टाइट होना है दलित और बैकवर्ड को। लेकिन जो मुसलमान इसका विरोध, कहाँ मिला, क्या मिला स्टेट से, क्या मिला मुसलमानों को? कुछ नहीं। तो जो अपना बिजनेस करके चला रहा है, जो इसका विरोध कर रहे हैं उसका तो उनको नोटिस दे रहे हैं, लाखों लाखों को उनको डराया जा रहा है। भाई तो यही ना है ये। और तानाशाही क्या होता है? इंदिरा गांधी तो ताल ठोक के इमरजेंसी लगा दी हैं, और फिर 18 महीना में उसने जो है वापस लिया, सबको फ्री छोड़ दिया कि चलो चुनाव लड़ते हैं। इंदिरा गांधी हार भी गई चुनाव। तो ये तानाशाही का डबल है ना, यही है कि कोई संवैधानिक संस्थाएं काम ही नहीं करने देंगे, जो मन होगा वो करेंगे, बुलडोजर जस्टिस करेंगे। जब आपके पास मजबूत विपक्ष है तो फिर कैसे काम? नहीं, तो विपक्ष वाले से पूछो ना, हम काहे के लिए, हम कोई नेता हैं? जितना एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम काम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हम नेता होंगे तब ना, हम नेता थोड़ी हैं, हम तो एक्टिविस्ट हैं। तो ये है बेसिकली, दलितों को समझना चाहिए। विपक्ष इस पर पूरी तरह से नहीं मजबूत दिख रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। अब वो तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता बताएंगे, हम क्या बताएंगे उसमें? हम लोग का काम है अलग जगाते रहना। जागना है तो जागो, नहीं सोना है तो जाके सो जाओ, क्या करना है? तो मुसलमानों को हासिल मैं तो 15 साल बाद दलितों की स्थिति के बारे में सोच रहा हूँ। शिक्षा से ही दलित मिडिल क्लास बना था, सरकारी नौकरी से। आपके पिताजी भी सरकारी नौकरी करते होंगे। मेरे पिताजी नौकरी ने, किसान है, मजदूर। मान लो हमारे पिताजी नौकरी किए होंगे, है ना? आप पढ़े तो है ना कॉलेज में? कितना पैसा फीस लगा था? ज़्यादा नहीं लगा, ठीक 400-500 लगता था। नहीं, मेरा 15-20 हज़ार रुपये लगता था सर, है ना? अब कितना लग रहा है? उसका डबल हो गया। तो जो शिक्षा जो है डबल कैसे हो गया भाई? गरीब भारत में मिला शिक्षा, रोजगार, पेंशन सब, तो डॉलर भी तो डबल हो गया ना सर। तो डॉलर किसका हुआ? तुम्हारा हुआ? यूट्यूब से कितना 50,000 डॉलर आ रहा है महीने का। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा तो नोट जो है ना गिरता जा रहा है, गिर गए हो, देश का गिर गया। हाँ। जो लेबर। चलिए, शुक्रिया। एक सवाल और है, इसका आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या करना चाहिए लोगों को बकवील पे? घर में बैठ जाए? नहीं, घर पे काहे बैठेगा? लड़ेगा पॉलिटिकल लड़ाई। लीडरशिप नहीं मिल रही ना, पता नहीं मिलेगी। इसी में से आंदोलन से लीडर उभरता है। पहले आंदोलन करोगे तब ना लीडर आएगा। वोट तो मुसलमानों का चाहिए, लेकिन इनकी हक की बात तो कोई नहीं करेगा। नहीं, लोग कर ही रहे हैं। पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, मतलब बहुत लोगों ने हक में दिया ना, सब मुस्लिम थोड़ी थे।